एवरेज ऑकलैंड में अगर आप अकेला रहने चाहते हो अच्छे तरीके से, तो अगर रूम लेना है तो 250 से 300। 250 से हाँ, अगर घर लेना है तो इन बिटवीन $700 to $900। और एक दो सिटीज़ की और बात करें अगर तो अगर क्राइस्टचर्च में चले जाते हैं तो क्राइस्टचर्च में अगर रूम लेना है तो 150, $150, $200। अगर अपार्टमेंट लेना है तो 450। अगर घर लेना है तो अराउंड $600 पे घर भी मिल जाएगा आपको अच्छा वाला क्राइस्टचर्च में। डनीडन, डनीडन में, हाँ डनीडन में लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो एवरेज वहाँ पे $500 घर का, और रूम तो वहाँ पे बहुत हैं, जैसे $100 से स्टार्ट हो जाते हैं अप टू $200 या। फिर हाँ, क्वींसटाउन में आ जाते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं। कम जैसे कि ऑकलैंड में है वैसे ही यहाँ पे है, बट क्वींसटाउन छोटा है, यहाँ पे आपको सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ये है कि एवरेज घर का हाउस, पूरे घर का प्राइस $1,000 to $1,500 अ वीक घर का, ठीक है। और $1,500 से भी ऊपर के हैं घर यहाँ पे मैंने देखे हैं। और रूम लेना चाहते हो शेयरिंग में, ये $300 to $400, 450। सो क्वींसटाउन इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव। तो गाइस फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन न्यूजीलैंड। इस वीडियो का जिक्र हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर दिया था। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ी। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम ऐसे इंसान से पूछेंगे ये सारी जानकारी जिस इंसान को कुछ पता हो, जो यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहा हो, एटलीस्ट 5 years और मोर देन 10 years। तो स्वागत है भाई साहब आपका भदोराई बीस्ट यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कैसी चल रही लाइफ? लाइफ बढ़िया चल रही है सर। आज छुट्टी थी तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में अकोमोडेशन कैसे ढूंढें? जब मैं भी नया आया था तो मेरे मन में भी ये सवाल था। ऑब्वियसली जब आप नए आए थे आपके मन में भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2014 में आया था तो हमने भी बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि धीरे धीरे पता चलता है कि कहाँ पे जाना है, कैसे अकोमोडेशन मिलनी है। या क्या जानना चाहते हो आप? मतलब तो देखो, जिस किसी को भी ओवरसीज़ से आना है, इंडिया से आना है, किसी और कंट्री से आना है, तो उनके मन में यही सवाल होता है कि मतलब मैं न्यूजीलैंड में जा रहा हूँ, मुझे रूम कैसे मिलेगा, किस प्राइस में मिलेगा, मेरे न्यूजीलैंड में पहुँचने से पहले मुझे रूम मिल सकता है कि नहीं, मुझे कितना डिपॉजिट करना पड़ सकता है। ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं 1 by 1 आपको पूछूंगा, तो आपको उनके जवाब देने हैं। नहीं छुट्टी के दिन मैंने आपको परेशान किया, बट ऐसी कोई बात नहीं। हमारी यूट्यूब फैमिली के कुछ रैंडम क्वेश्चंस थे, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम उनको जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल ये है कि न्यूजीलैंड में कौन कौन सी अकोमोडेशन अवेलेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? जैसे कोई स्टूडेंट आ रहा है या कोई वर्क वीज़े पे आ रहा है, तो उसके लिए क्या अकोमोडेशन अवेलेबल है न्यूजीलैंड में? देखो, जो स्टूडेंट वीज़े पे आता है ना, तो सबसे पहले तो वो अपने कॉलेज से बातचीत होती रहती है उसकी, जिस भी एजेंट से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए आप कॉलेज से भी बात करोगे तो उनके पास उनकी अपनी अकोमोडेशन होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। जैसे यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उनके तो हॉस्टल्स ही अवेलेबल होते हैं, राइट? तो उनकी फ़ीस होती है, येस इट्स एक्सपेंसिव। और जो भी यूनिवर्सिटी में जाता है कि वो सिर्फ पढ़ना ही आता है, तो वो वहाँ पे सेफ़ भी रहते हैं, क्योंकि जो हॉस्टल होता है बहुत पास होता है और सिक्योरिटी गार्ड सब टेक केयर वो यूनिवर्सिटी करती है। अगर कॉलेज, ये कुछ कॉलेज के पास अपने होते हैं हॉस्टल्स वगैरह, बट सब के पास नहीं होते। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो अपने कॉलेज से बात करें या यूनिवर्सिटी से बात करें, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, अगर ज़्यादा इधर उधर हैसल नहीं करनी है तो। वो अफोर्डेबल होते हैं? हाँ, वो अफोर्डेबल होते हैं, मतलब उन कईयों में तो वो फूड भी इंक्लूडेड होता है। अच्छा। सुबह शाम की। अफोर्डेबल इन द सेंस कि मार्केट प्राइसेस थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, क्योंकि हैसल फ्री हो जाता है वो। उनकी फ़ीस में वो उनको प्रॉपर पैकेज देंगे, फूड अकोमोडेशन फूड अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग।
तो उनके जैसे डनीडन में मैं रहता था, वहाँ पे ओटागो यूनिवर्सिटी है, तो ओटागो यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है कि एक पूरा एरिया वहाँ पे कितने सारे घर बन रखे हैं। अच्छा, ठीक है, वो पूरा उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही घर है उनके, उनका अपना गार्ड है, सब टेक केयर वही करता है। तो वो बहुत बड़ा एरिया है मतलब यूनिवर्सिटी का। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स कि अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो सीधा डायरेक्ट कॉलेज से बात करें। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको कितना टाइम हुआ यहाँ, और आपने स्टूडेंट से शुरू किया था कि आप डायरेक्ट वर्क वीज़े पे आए थे? तो एक हल्का जैसा ओवरव्यू हो जाएगा हमें तो अच्छा रहेगा शायद वो। बिल्कुल, मैं स्टूडेंट पे ही आया था, और जिसने भी न्यूजीलैंड में आना है अगर तो वो मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, तो वो स्टूडेंट तो वो प्रेफर ही नहीं करेगा। अगर कोई अपना हाई स्कूल फिनिश कर रहा है या कुछ भी छोटा मोटा डिप्लोमा किया, तो वो मैं कह रहा हूँ कि वर्क वीज़े पे ना आओ, स्टूडेंट वीज़े पे आओ। स्टूडेंट वीज़े पे क्या होता है कि आप स्क्रैच से शुरू करते हो। न्यूजीलैंड का आपको लॉ का पता चलता है, रूल्स का पता चलता है, सब पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है, और आप एंड में जाके मतलब 5-6 साल में आपको सब पता होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लॉ का पता होगा, फाइन्स का पता होगा, कि जैसे इंडिया में आपको पता है कि यार हमने ये कर दिया तो इतना फ़ाइन पड़ेगा, ये होगा। वो आप वर्क वीज़े पे आओगे, आप सीधा काम पे चले जाओगे, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। बट ये तो चलो अलग टॉपिक हो गया, हम अलग टॉपिक की तरफ चल पड़े। अगर आपको स्टूडेंट वीज़े के लिए या स्टूडेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बस स्टूडेंट वीज़ा लिख दो या स्टूडेंट लिख दो। कम से कम 10 कमेंट भी हो जाएंगे तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। वो दूसरा कंटेंट ही चेंज हो गया, वो हम दूसरी वीडियो बना लेंगे उस पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारा सबका क्वेश्चन है ये कि जब हमने न्यूजीलैंड में आना है तो हमने कहाँ से ढूंढना है रूम? वो कौन सी वेबसाइट हैं या ऑनलाइन पे ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से हम अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो डिपेंड करता है कि आप कपल आ रहे हो या अकेला आ रहा है बंदा, या मतलब फैमिली के साथ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेट्स सी कि आप फैमिली के साथ आ रहे हो, राइट? तो 3 की फैमिली है तो आपको हाउस ही ढूंढना पड़ेगा, या अपार्टमेंट। 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाते हैं, 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाते हैं। अच्छा, आपने पूछा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं कि कहाँ से ढूंढना है हमने, राइट? देखो, फर्स्ट एंड ईजी ऑप्शन तो सीधा फेसबुक मार्केट प्लेस पे चले जाओ, राइट? हर कोई फेसबुक पे, हर कुछ फेसबुक पे मिलेगा। जैसे किसी ने, जैसे मेरा घर है ना, तो मैंने अपना 1 या 2 रूम अपने डाल रखे हैं, फेसबुक पे डाल रखे हैं मैंने, तो मेरे को सीधा मैसेज आएगा तो वो सीधे टॉक करके हो जाएगा, राइट? वो ईजी ऑप्शन है जो नया आता है बंदा, ठीक है? फेसबुक इज़ ईजी ऑप्शन। फिर दूसरा, आप ट्रेडमी पे जा सकते हो। ट्रेडमी पे ये होता है कि पूरे पूरे घर लगे होते हैं, वहाँ पे भी लगे होते हैं, वहाँ पे भी रूम शेयरिंग में लगे होते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ट्रेडमी पे लोगों को पे करना पड़ता है अपना रूम ऊपर उस पे चढ़ाने के लिए, वेबसाइट लिस्टिंग के लिए। हाँ, तो ट्रेडमी पे अगर आप जाओगे तो आपको हाउसेस मिलेंगे देखने को, अपार्टमेंट्स मिलेंगे, फ्लैट्स एंड एवरीथिंग। बट उस पे क्या होगा कि उसके बीच में एक एजेंट होगा, ब्रोकर होगा। फैमिली के लिए मतलब ये ट्रेडमी अच्छा है? ट्रेडमी अच्छा है, बट वही है ना, दिक्कत ये आती है जब आप ब्रोकर के पास जाते हो ना, तो ब्रोकर दे लुक फॉर योर बैंक अकाउंट, ठीक है? कितना पैसा लेके आए हो, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा रूम, ये दिक्कत आती है हमेशा। तो मतलब फिर वो जैसे एजेंट्स है, जैसे बेलीज हो गए, हारकोट्स हो गए, रे वाइट, ये सारे मतलब एजेंट्स हैं यहाँ पे ऑल ओवर द न्यूजीलैंड, ऑल ओवर द न्यूजीलैंड। ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो ये आपको आपके रेफरेंसेस मांगेंगे, ठीक है? अपनी रेफरेंसेस दो, ठीक है? फिर आपका क्रेडिट चेक करेंगे कि आपकी, जैसे आप नए आए हो एकदम से, तो दे माइट कैन ट्रस्ट यू, बट दे विल लुक फॉर व्हाट आर यू डूइंग, कि क्या आपकी जॉब है, ठीक है? आप अच्छी जॉब कर रहे हो, क्या आपका सैलरी पैकेज है। फिर आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स, मतलब काम के कॉन्टैक्ट्स मांगेंगे। अच्छा, चलो अपने मैनेजर का नंबर दो, हम उनसे आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब हर किसी को नहीं देंगे? हर किसी को, वो बहुत टफ वो हो जाता है जब आप एजेंट्स के थ्रू जाते हो, ठीक है? तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप कितना, मतलब कितना आपके पास पैसा ऑलरेडी है, कि कितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास हाँ $1 लाख आपके अकाउंट में पड़ा है, नो दे विल, मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि आप रेंट पे कर सकते हो, अगर खूब पूरा हाउस ले रहे हो तो आपकी वो गारंटी देखते हैं कि क्या गारंटी है। मतलब बीच में सडनली कुछ हो गया, बंदा रेंट नहीं पे कर पा रहा, हाँ, तो वो लॉस में चले जाएंगे, वो लॉस में लॉस बियर नहीं करना चाहते। तो हाँ, तो जैसे
अगर 3-4 साल हो जाते हैं तो आपकी वो बिल्ट होना शुरू हो जाती है। वो देखते हैं कि अच्छा ये पहले पढ़ा है यहाँ पे, फिर इसने ये काम किया, तो वो फिर इजी देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार बंदा यहाँ पे रहा है एंड दे नो द लॉज एंड एवरीथिंग, देन दे विल टेक इट ईजी। बट न्यू लोगों के लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है वो लेना घर, मतलब डायरेक्ट एजेंट से। अदरवाइज जस्ट लुक फॉर फेसबुक शेयरिंग फ्लैट्स। तो वो सिंगल्स के लिए या हाँ, वो उनके लिए फेसबुक बेस्ट है। वो फेसबुक बेस्ट है। हाँ, अगर ये तो है नहीं है कि लोग आते हैं इंडिया से, बहुत आते हैं, वो अपने घर लेते हैं यहाँ पे। सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। तो लुक फॉर बेलीज, ट्रेडमी, हारकोट्स, रे वाइट एंड देयर इज़ अ फ्यू मोर, पॉपीज़, जेफरीज करके हैं। एंड या सीधा इनसे कॉल करो, सीधा इनको कॉल करो। दे विल नॉट, ये नहीं है कि वो सीधा ही आपसे पूछेंगे। येस, दे विल टेक योर एप्लीकेशन, वो सब देखेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर नहीं हुआ तो वो सीधा डिक्लाइन कर देंगे। ये नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन ही नहीं लेंगे, सीधा नहीं आपसे पूछ लेंगे कि हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वो नहीं पूछेंगे आपका। सीधा वो अच्छे से करके या डिक्लाइन या अप्रूव्ड। ठीक है। देन अगर प्रूव हो जाता है देन यू हैव टू पे फॉर बॉन्ड विच इज़ 4 वीक सिक्योरिटी बॉन्ड। सभी अपनी कंट्रीज़ में देते होंगे सिक्योरिटी बॉन्ड। जैसे कि एक घर का रेंट है $1000 और यहाँ पे सब कुछ वीकली चलता है, एज यू नो राइट। तो $1000 आपको 4 वीक्स इन एडवांस और 1 वीक रेंट देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि 1000 इंटू 4 $4000 प्लस $1000 ये इन कब है, एडवांस। जब आप लीज पे लोगे कि ऐसे रेंट पे जाओगे कहीं? देखो लीज पे तो इट्स कन्फर्म्ड राइट, लीज पे तो देना ही पड़ेगा। रेंट पे जैसे आप शेयरिंग कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, तो इट्स डिपेंड्स ऑन हाउस ओनर, तो कि वो आपसे बॉन्ड लेता है या नहीं लेता है। मोस्ट ऑफ द ऑल वो लेते ही हैं, ठीक है। जो कोई हाउस ओनर होगा उसके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी फ्लैट की, तो वो आपसे भरवाएगा भी, लीगली आपको रखेगा अपने घर पे। जैसे कि एक हफ्ते का रेंट है एक रूम का 500, या तो ये जो हमने डिपॉजिट करना है वो कितना करना पड़ेगा? देखो मिनिमम 2 वीक्स तो लेते ही हैं, 1 वीक का कोई नहीं लेता है यहाँ पे। ठीक। वो तो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, हाँ वो तो फ्री भी रख लेगा। बट अगर लीगली डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएगा कोई, तो येस दे विल आस्क फॉर मिनिमम 2 वीक बॉन्ड विच इज़ $1000 एंड देन यू हैव टू पे फॉर रेंट। देन यू विल गेट दैट बॉन्ड बैक व्हेन यू लीव द हाउस। और वो चेक करेंगे कि कोई डैमेज तो नहीं है या कुछ भी है, तो फिर वो आपका रिलीज़ कर देंगे मतलब रेंट। 1500 आपको जैसे ही आप मूव करने से पहले 1500 देना है आपको। उसमें से 1000 डिपॉजिट होगा, वो जाते टाइम मिल जाता है आपको। यप, और 500 रेंट। यस, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे फिर। बिल्कुल सर। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई भी न्यूजीलैंड में आ रहा है, कोई ऑकलैंड में आ रहा है, कोई वेलिंगटन में आ रहा है, कोई क्राइस्टचर्च में आ रहा है, तो कोई क्वींसटाउन में आ रहा है। तो एक रफली जैसा आइडिया, मतलब क्या एवरेज प्राइसिंग है कि ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, क्वींसटाउन हर जगह का रेंट सेम है? क्योंकि पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कौन कौन सी सिटीज़ में रहे हैं, तो आप जहाँ भी रहे होंगे तो उन जगहों का तो आइडिया होगा। मैं तो नहीं रहा कहीं, मैं बस क्वींसटाउन में ही रहा हूँ, तो मैं क्वींसटाउन का बता सकता हूँ। तो आपकी जर्नी भी लंबी रही है, तो आप बता सकते हो ज़्यादा। ऑकलैंड रहा हूँ, कम से कम 6 साल वहाँ पे रहा हूँ। देन मैं क्वींसटाउन रहा हूँ, मैं डनीडन रहा हूँ, वेलिंगटन भी गया हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। यस, दोज आर द सिटीज़ आई लिव्ड। तो एक रफली आइडिया जैसा लग जाए हमारे व्यूवर्स को कि क्या प्राइसिंग है, क्या रेंट है वहाँ के। देखो मोस्ट ऑफ द ऑल जो भी बाहर से इमिग्रेंट आता है राइट, मैं टूरिस्ट के लिए भी बोल देता हूँ कि टूरिस्ट तो चलो सब जगह ही घूमते हैं। टूरिस्ट का एक डिफरेंट ही हो रहा है कि वो कैसे रहते हैं कैसे नहीं, कहीं तो कैंपर वैन में भी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कोई मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आ रहा है रहने के लिए, मोस्ट ऑफ द ऑल दे गो टू ऑकलैंड। फिर ऑकलैंड सबसे बड़ी सिटी है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड वहाँ पे है, ठीक है। तो फिर वो डिपेंड करता है एरियाज़ में कि ऑकलैंड में कैसे है। जैसे जहाँ से भी आप आ रहे हो, बड़ी सिटी में रह रहे हो, तो आपको सस्ता ऑप्शन भी मिल जाएगा, महंगा ऑप्शन भी मिल जाएगा। बट कि जैसे ऑकलैंड में है कि जितना क्लोज टू सिटी रहोगे उतना महंगा होगा। एवरेज प्राइस क्लोज टू सिटी फॉर 1 बेडरूम या 1 रूम, वो भी शेयरिंग में, दैट इज़ अराउंड $300 कि आपको एक रूम मिलेगा पूरा किसी के घर के अंदर शेयरिंग में। सिटी के पास होगा कि थोड़ा दूर? सिटी के आप 4 सबर्ब्स ले लो, ठीक है। जैसे ऑकलैंड के पास न्यू मार्केट पड़ता है, फिर उसके बाद पेनम्यूर पड़ जाता है,
देन इट्स सिल्विया पार्क, यहाँ तक ले लो, फिर उससे आगे थोड़ा सा सस्ता होता जाता है। तो अगर आप चलो बहुत ही दूर चले जाते हो, मतलब कि जैसे 14 किलोमीटर दूर चले गए आप सिटी से, और 14 किलोमीटर तो चलो अगर ट्रैफिक नहीं है देन यू विल बी इन योर हाउस विद इन 14 मिनट्स। ट्रैफिक बहुत होता है। हाँ, बट अगर ऑफिस आवर्स में देखो 14 आवर्स वो कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे लग सकते हैं, सुबह और शाम को अपने घर पहुंचने के लिए 14 आवर्स। हाँ, अगर जितना दूर जाओगे उतना रेंट, ऑकलैंड की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी मैं, तो जैसे आप पापाटोए में रहते हो, मनरेवा, मैनेकाऊ, यहाँ पे आपको इजीली शेयरिंग रूम 150-160 में मिल जाएगा। क्लोज, क्योंकि ये थोड़ा दूर हो जाता है। हाँ, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी रहती है हमेशा। अच्छा, क्लोज टू सिटी अगर आपने घर देखना है, येस इट्स $1,200-$1,300 अ वीक। तो अगर दूर चल जाके देखना ऑकलैंड से थोड़ा सा, $500-$600-$700, ठीक है। दिस इज़ द एवरेज इन ऑकलैंड, ठीक है। अब कुछ एरियाज ऑकलैंड में ऐसे, जैसे नॉर्थ शोर हो गया ना, बहुत अच्छा एरिया, सिटी से दूर है, लेकिन उसका प्राइस नहीं गिरेगा क्योंकि वो एक अपना ही नॉर्थ शोर इतना बड़ा बन रखा है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको वहीं पे मिल जाएंगी। देन येस $1,000 इन अ वीक, क्योंकि वो एरिया में डिपेंड करता है। कुछ एरियाज दूर भी हैं ऑकलैंड सिटी से, लेकिन डिपेंड ऑन एरियाज़ कि किस एरिया में रह रहे हो। एक एवरेज जैसा प्राइस ले लें हम एवरेज ऑकलैंड में अगर आप अकेला रहने चाहते हो अच्छे तरीके से, तो अगर रूम लेना है तो 250 से 300। 250 से हाँ, अगर घर लेना है तो इन बिटवीन $700-$900। और एक दो सिटीज़ की और बात करें अगर, तो अगर क्राइस्टचर्च में चले जाते हैं तो क्राइस्टचर्च में अगर रूम लेना है तो 150, $150-$200। अगर अपार्टमेंट लेना है तो 450। अगर घर लेना है तो अराउंड $600 पे घर भी मिल जाएगा आपको अच्छा वाला क्राइस्टचर्च में। डनीडन में, हाँ डनीडन में लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो एवरेज वहाँ पे $500 घर का, और रूम तो वहाँ पे बहुत हैं, जैसे $100 से स्टार्ट हो जाते हैं अप टू $200 या। फिर हाँ, क्वींसटाउन में आ जाते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं। कम जैसे कि ऑकलैंड में है वैसे ही यहाँ पे है, बट क्वींसटाउन छोटा है, यहाँ पे आपको सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ये है कि एवरेज घर का हाउस, पूरे घर का प्राइस $1,000 to $1,500 अ वीक घर का, ठीक है। और $1,500 से भी ऊपर के हैं घर यहाँ पे मैंने देखे हैं। और रूम लेना चाहते हो शेयरिंग में, ये $300 to $400, 450। सो क्वींसटाउन इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव। तो सबसे ठीक हमें डनेडन ही लगा। हाँ, डनीडन और क्राइस्टचर्च इज़ द बेस्ट, ठीक है। आप वेलिंगटन में जा सकते हो। वेलिंगटन इज़ अ कॉर्पोरेट सिटी। अगर आप बढ़िया जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, दे पीपल गो टू वेलिंगटन। और वहाँ पे भी यही हाल है, वहाँ पे भी एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं बहुत। तो घर लेना है $1,000 to $1,500, $800। रूम लेना है तो $300 to $400। सो दिस इज़ प्राइस गोइंग ऑन ऑल ओवर इन द न्यूजीलैंड। चलो, इससे हमारे व्यूवर्स को कुछ तो आइडिया लग गया होगा। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि जब कहीं भी हमने रूम लेना है तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? यूजुअली लैंडलॉर्ड्स किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं हमें ज़्यादा, कि जैसे 2-3 चीज़ें होगी जो हमारे पास होनी ही चाहिए, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? एक बार आप हमें बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, अगर किसी के साथ, जैसे मैंने बोला कि शेयरिंग पे ले रहे हो, तो हाउस ओनर आपसे ये पूछ लेगा कि कहाँ पे जॉब करते हो, राइट। दे विल नॉट आस्क यू लीगली फॉर एनीथिंग अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं भर रहे हो तो। जैसे कोई आप ऐसे रह रहे हो किसी के घर पे जाके ना, तो वो आपको ऐसे रख लेगा, ठीक है आप यहाँ पे कॉलेज में काम करते हो, सॉरी पढ़ रहे हो, देन इट्स ओके। बट अगर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है देन दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर योर पासपोर्ट एंड वीज़ा, कि कितनी ड्यूरेशन है आपके पास वीज़ा की। जैसे कि लेट्स सी कि आप आए टूरिस्ट वीज़ा पे हो, आपको 3 मंथ्स का वीज़ा मिला है और आप 1 साल के घर का अप्लाई कर रहे हो, तो वो तो कहेगा ना कि 1 साल मतलब 3 मंथ आप सिर्फ यहाँ पे रह सकते हो, तो हाउ कैन यू अप्लाई फॉर 1 ईयर लीज़। एंड यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ जाते हैं और मैक्सिमम 1 ईयर जाते हैं लीज़ जो एजेंट्स होते हैं। हाँ, वो आपका वीज़ा मांगेंगे, ठीक है, पासपोर्ट मांगेंगे, एंड दे विल आस्क प्रॉबेबली फॉर योर बैंक स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी फंड्स यू हैव। क्योंकि यहाँ पे एक ना टेनेंसी ऐप करके बन रखा है, वहाँ पे आपका सब कुछ लोड होता है। सपोज़ कि आप यहाँ पे आए हो, मेरे को आपने डॉक्यूमेंट दे दिए जो लीगली चल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट सारे वो टेनेंसी ऐप में चलेंगे।
आपने ये घर छोड़ना है, कल को कोई और अप्लाई करना है, वो टेनेंसी ऐप में वो एक गवर्नमेंट ऐप है, वो आपके वहाँ पे अपलोड ऑलरेडी होंगे। ये सारे कनेक्टेड है। मैंने ये देखा है कि जैसे जब हम घर चेंज करते हैं तो नेक्स्ट घर वाले मतलब नेक्स्ट जो ओनर होता है वो प्रीवियस वाले ओनर का वो रेफरेंस कुछ फीडबैक वो मांगता है। वो आपके टेनेंसी ऐप में ऑलरेडी तो उसका उस पड़ा हुआ है। ऐप में ही जब आप फॉर्म फॉर्म भरोगे तो उधर ही दिखाता है। और मेक श्योर कि अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो आपने कुछ कर दिया, राइट, हाँ। बैड इंप्रेशन छोड़ के गए हो आप, तो आपको अगला घर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पहले से कंफर्म करेगा कि हाउ दे वर सॉरी। सो वो आपसे रेफरेंसेस तो मांगेगा ही मांगेगा, आपके मैनेजर की, आपके फ्रेंड्स की, बट वो मेक श्योर वो चेक करेगा कि आपका पिछले घर में कहाँ पे रहे हो। रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। वो दे विल कॉन्टैक्ट स्ट्रेट अवे, वो हमसे भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड है ना। आपको मैंने बताया कि वो एजेंट पिछले एजेंट से कनेक्ट कर लेगा कि कैसे रहते थे, तो आपको वही बता देगा कि नहीं अच्छे थे या अच्छे नहीं थे। तो मेक श्योर ये ध्यान जरूर रखना है आपने कि घर हमेशा मेंटेन करके रखना है वेयर एवर यू आर स्टेइंग इन न्यूजीलैंड। जब कभी भी आओगे तो ये रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना अपना, नहीं तो दूसरा घर नहीं मिलेगा, सड़क पे रहना पड़ेगा। और सड़क पे भी नहीं रह सकते हर जगह। तो कौन रहता है? हाँ। एक और क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे कोई आ रहा है यहाँ पे और उसको रूम मिल गया, ठीक है, रूम मिल गया $400 या $500 का वीक का, ठीक है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा है कि मतलब मुझे कोई एक फ्लैटमेट मिल जाए कि जिसमें हम जैसे $500 का रूम है तो हम शेयर करें $250 में। तो कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसे कोई ग्रुप्स हैं, कोई कम्युनिटी है जो सपोर्ट करती है कि कोई ना कोई कहीं से अगर उस बंदे को मिल जाए तो उसकी भी हेल्प हो जाए और रूम भी मिल जाए? नहीं, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप रूम लेते हो ना $400 का किसी के साथ या कोई भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उससे ऑनर से पूछो या अपने उससे पूछो कि आप अलो कर रहे हो दूसरे फ्लैटमेट को रखना मेरे साथ। हाँ, अगर वो कर सबसे बड़ी बात वो है कि आप इलीगल नहीं चल सकते यहाँ पे। अगर ढूंढना ही है तो डिपेंड, यहाँ पे कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी हैं। जैसे हम इंडियन कम्युनिटी से हैं तो यहाँ पे इंडियन ग्रुप्स बन रखे हैं, राइट। आप फेसबुक पे जाके करोगे कि इंडियन लिव्स इन क्वींसटाउन, इंडियन लिव्स इन न्यूजीलैंड, देन वहाँ पे पोस्ट कर दो, आपको इजीली मैसेजेस आ जाएंगे, क्योंकि अकोमोडेशन इट्स वर्स्ट कि भाई भसड़ी चल रखी है यहाँ पे, मिल जाता है इजीली। ये कहाँ, फेसबुक पे? हाँ, फेसबुक पे आप मिल जाओगे। आप ट्रेड मी पे नहीं है, आप ऑफिशियली, आप जैसे आप ऑलरेडी किसी के साथ रेंट पे रह रहे हो और आप अपना फ्लैटमेट एक और ढूंढ रहे हो नीचे, आप ट्रेड मी पे पोस्ट करोगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस, तो वो नहीं होगा। तो यही है कि अपने फ्रेंड से पूछ लो या आपका ऐसा कुछ है तो, बट मेक श्योर यू आस्क्ड योर लैंडलॉर्ड फर्स्ट कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। और यहाँ पहले ही 2 जाने जाओ या अपनी लीगल अपना वही देखो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। चलो, उम्मीद है इस आंसर से हमारे व्यूवर्स को जवाब मिल गया होगा। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में भी हाउसिंग स्कैम वगैरह ऐसे होते हैं कुछ? कोई रेंट पे हमें रूम चाहिए, घर चाहिए और हमारे साथ स्कैम हो गया, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ, स्कैम इन द सेंस यार देखो कि मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपने घर लेना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाओ, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे हाउस ओनर्स होते हैं, किसी को रूम मिल नहीं रहा कहीं भी, तो वो दे देंगे आपको, महंगा दे देंगे रूम, ठीक है। और स्कैम ऐसे हो सकता है कि कल को आपने बैंक में अकाउंट खुलाया ना, बैंक में अकाउंट खुलवाया या अपना मोबाइल लिया या आप काम पे जा रहे हो, दे विल आस्क फॉर योर एड्रेस, तो आपको फिर वो घर का एड्रेस देना पड़ेगा। वो एक तो आप पहले घर में लीगल नहीं रह रहे हो, हाँ। तो वो ऐसे मतलब स्कैम हो सकता है कि आपकी लेटर्स आ रही हैं, आपको ही नहीं पता कहाँ जा रही हैं, कौन पढ़ रहा है, तो यू विल बी, कितनी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। हाँ, ओवर चार्जिंग माइट बी, दे आर ओवर चार्जिंग यू एंड येस दे विल डू। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो हाँ, जहाँ पे है ही $150 का रूम वो आपको $300 का दे रहा है, तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता वहाँ पे। तो इनसे आपको खुद ही स्मार्ट रह के रहना पड़ेगा कि यार कहाँ पे हमने घर ढूंढना है, कहाँ पे। तो हाँ, स्कैम, और अगर आप स्कैम में चलोगे और क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे मैंने सुना है कि ऐसे कोई हैं बंदे की बहुत पुराने उनके घर हैं यहाँ पे, ठीक है। और यार मेरे को एक वो ट्रीटी थी, उसका नाम भूल गया, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे है कि घर अगर किसी ने बनाया है ना तो मेक श्योर कि आप उसमें रहने लायक हो। कुछ घर इतने पुराने हैं और वो इंस्पेक्शन होती है, उन्होंने ही फेल कर रखा है, लेकिन फिर भी वो रेंट में दे रहे हैं, और जो वो अंदर रह रहे हैं ऑफ कोर्स अगर फेल्ड है वो हाउस इंस्पेक्शन में, तो इसका मतलब उसके अंदर रहने लायक हो नहीं हो आप,
रहने लायक मतलब कि जो ये लकड़ है ख़राब हो रखी है, मतलब स्मेल आ रही है, कारपेट की स्मेल आ रही है, तो आप रह नहीं सकते। अगर फिर भी आप वहाँ पे रह रहे हो तो जिसका वो घर है वो तो स्कैम कर ही रहा है, तो आप भी स्कैम हो रहे हो। इसका मतलब कि आपको भी नुकसान ही हो रहा है, आप हेल्थ के साथ आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक ऑलरेडी इंस्पेक्शन फेल्ड है तो आप फिर भी उस घर में रह रहे हो। तो देन अगेन ऑलवेज़ आस्क फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑलवेज़ गो थ्रू लीगल प्रोसेस, तो आपको वो पता चल जाएगा कि नहीं यार ये हम रह सकते हैं लीगली इस घर में या नहीं रह सकते। यस। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इतनी सारी जानकारी दी, इतनी सारी जानकारी तो मुझे तो इसका आधा भी पता नहीं था। तो चलो अच्छा है, इसके वीडियो के माध्यम से आप सबको ये चीज़ें पता चलेगी। लास्ट क्वेश्चन यही है कि न्यूजीलैंड में इतने सारे माइग्रेंट हो गए हैं, है ना, हर कंट्रीज से न्यूजीलैंड में लोग आ रहे हैं काम करने, और इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि रूम भी नहीं मिल पाते हैं टाइम पे। कभी हमारा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट जगह रूम नहीं मिल रहा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे पास रूम नहीं मिल रहे हैं, कमरा नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, किसी को घर नहीं मिल रहा, फैमिली वालों को किसी को कमरा नहीं मिल रहा, उसमें हॉस्टलों में रहना पड़ रहा है या एयरबीएनबी रेंट पे लेके रहना पड़ रहा है कुछ टाइम के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट या कोई कम्युनिटी के कुछ ग्रुप, कुछ हेल्प होती है कहीं से कुछ टाइम के लिए, कोई है ऐसे प्लेटफॉर्म कहीं बने? हाँ, जैसे फिर वापस उधर आ जाएंगे, आस्क फॉर योर कम्युनिटी फर्स्ट, कि आपकी कम्युनिटी बनी होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपने गवर्नमेंट से पहले आप अपनी मेहनत करके लेना है। हाँ। बट अगर नहीं कोई भी हेल्प कर रहा है, देन अगर मतलब आप बिल्कुल ही स्टक हो, जैसे कि आप स्टक ही हो, कोई रास्ता ही नहीं है, देन यू कॉल फॉर योर एम्बेसी। जैसे आप इंडियन हो, देन कॉल इंडियन एम्बेसी। अगर आप बहुत ही स्ट्रीट पे ही आ गए हो, आपके पास पैसे भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, देन दे विल हेल्प यू आउट। लास्ट रिसोर्ट। हाँ, लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन आप अगर न्यूजीलैंड से सीधा मांगते हो कि यस यहाँ पे वर्क एंड इनकम करके वो होता है, हाँ, वो कम्युनिटी है, उनके ऑफिस जगह जगह पे हैं, वो क्या बोलते थे यार उनको, मेरे को खुद भूल गया, बट यू कैन जस्ट सर्च फॉर वर्क एंड इनकम। वहाँ पे जाओ, अगर वो घर तो नहीं ढूंढ के देंगे लेकिन दे विल प्रॉबेबली गिव यू सम मनी वीकली। तो वो आपकी सिचुएशन पूरी बैठ के सुनेंगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, या मतलब फिर आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, देन वो बोलेंगे कि अच्छा कि अगर आपको हम इतने पैसे दे देंगे तो माइट बी यू विल सर्वाइव। ये नहीं है आपको कि ओवर पैसे दे देंगे, वो आपकी पूरी सिचुएशन समझेंगे कि क्या चल रहा है। जैसे आप बोलोगे कि पैसे ही ख़त्म हो गए हैं और मेरा कॉलेज अभी पड़ा है, 2 महीने और पड़ा है, तो घर में भी नहीं पैसे, हाँ, दे विल हेल्प यू आउट। वो आपको बोलेंगे ओके वी विल गिव यू $300 एंड या हाँ, देन इट इज़ ऑल रिकॉर्डेड बाय IRD एज वेल। वो टैक्स में रिकॉर्ड होता रहता है कि इसने इतना क्लेम कर रखा है। जैसे पीछे कोविड आ गया था ना, कि सबकी इनकम ही बंद हो गई, देन गवर्नमेंट हेल्प अस आउट एंड उन्होंने 80% दिया हमें, मतलब जितनी सैलरी थी उसकी 80% हमें देती रही है जब तक वो कोविड का वो रहा। हेल्प की तब गवर्नमेंट ने हेल्प की, लेकिन इट्स नोटेड बाय IRD। अभी IRD ने, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि दे विल माइट आस्क फॉर दैट मनी बैक, कि जो उन्होंने हेल्प की थी। तो देन दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो येस, देयर इज़ अ कम्युनिटीज़, कॉल योर एम्बेसी, लुक फॉर योर ओन पीपल। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंडियन है, इंडियन कम्युनिटी के वो प्रेसिडेंट होते हैं हर सिटी में। जैसे यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट होगा, ऑकलैंड में कोई प्रेसिडेंट होगा, बिफोर यू गो टू एम्बेसी दे विल सॉर्ट थिंग्स आउट। सो एंड ऑफ द टॉपिक, देयर इज़ अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन न्यूजीलैंड। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू विल गेट अ सोल्यूशन। यहाँ पे ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई अपना बंदा स्ट्रीट पे ही आ गया है, ठीक है, या कोई भी स्ट्रीट पे ही आ गया अगर कोई इमिग्रेंट आया तो दिस इज़ अ गुड। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। तो एज अ वर्स्ट टू वर्स्ट ऐसा नहीं, मतलब कोई ना कोई हेल्प करने के लिए है यहाँ पे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नो वरीज सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दैट्स टोटली फाइन। अभी तो चलो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे,
कि हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन न्यूजीलैंड। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। जो नहीं भी मिली आपको, जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज़ का हल हम निकालें। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है हमारी, वो होगी हाउ टू बाई अ कार इन न्यूजीलैंड, हाउ टू बाई अ कार, हाउ टू फाइंड अ कार इन रीज़नेबल प्राइसेस। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।